भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर आ गई। दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। हिदायत दी गई पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बताना है। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज और इंतजादात से वाज़ेह होता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भी कोई हिदायत देता है। भारतीय हुकूमत दस्तावेज के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात कर रही है। खवारिज की भारतीय सरपरस्ती के मजीद सबूत सामने आ गए। खवारिज ग्रोहों के दरमियान गुफ्तगू ने रॉ की सरपरस्ती बेनकाब कर दी। गुफ्तगू में खारजी साथी को बताता है कि रॉ के कहने पर दहशतगर्द ग्रोह का नाम तब्दील किया गया। इनक़िलाब इस्लामी पाकिस्तान को रॉ के हैंडलर की हिदायत पर इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का नाम दिया गया। यह सबूत वाज़े बात की तस्दीक करता है कि रॉ को खवारिज दहशतगर्द ग्रोहों पर बड़ा असर और रसूख हासिल है। इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी और दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय फौजियों पर दौरान ड्यूटी तैनात फौजियों को हटाकर खुद दरअंदाजी का इल्जाम। भारतीय फौजी के होशरुबा इंकशाफात ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फौज ने वनमहार रेजिमेंट के नायब सूबेदार सुरविंदर सिंह का अपनी ही फौज के खिलाफ एहतजाज। नायब सूबेदार सुरविंदर सिंह ने अपने ही यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को गद्दार करार दे दिया। दौरान इंकशाफ कहा, भारतीय फौज कश्मीर के बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही है। वज़ीर दिफा और हुक्काम बाला को शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई पेशरफ ना हुई। मेरी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूँ। एक आला फौजी ओहदेदार के बाद दूसरे की भी तनज़्ज़ुली। भारतीय अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। मोदी सरकार को आला फौजी क़यादत से वाज़े इनकार मिल चुका है। इस बार नायब फ़िज़ाई सरबराह एयर मार्शल SP धारकर ने इनकार किया है। शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका है। एयर मार्शल SP धारकर को 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया गया। एयर मार्शल SP धारकर जो गुज़िश्ता रात राफेल तैयारों की जारहाना परवाज़ों के निगरान थे, उनकी पेशावराना सलाहियतों पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि पाक फिजाइया ने राफेल तैयारों को फौरी और मौसर तौर पर रोका। अमरीका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने भारत के इश्तिआल अंगेज रवैये को तशवीशनाक करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत का बढ़ता हुआ इश्तिआल अंगेज रवैया इंतहाई मायूस कुन है। अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वह इश्तिआल अंगेज बयानात से गुरेज करे। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का इआदा। पहलगाम हमले को जवाज बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश। टाइम्स नाउ के मुताबिक मोदी की अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी। भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के मुसलसल इजलास। पाकिस्तान के खिलाफ फौरी और स्ट्रेटेजिक इक़दामात पर मुशावरत। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की खुली धमकी। पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क बदर करने और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का भारतीय फैसला। भारत की जंगी तैयारियों पर पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज ने किसी भी सूरत हाल से निपटने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। भारत ने जंग शुरू की तो खत्म हम करेंगे। पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीन मकाम कहते हैं, भारत ने अक़लियतों के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए नफ्सियाती जंग शुरू की। कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करके मसला कश्मीर को खत्म नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार को किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों को किसी इम्तिहान में अकेले नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की जानिब से इल्जामात के बजाय हकाइक बयान करने पर भारत शदीद बौखलाहट का शिकार। जंगी जनून में मुब्तला भारत हकाइक के बजाय इल्जामात दर इल्जामात की सियासत करने लगा। भारत DGISPR के बयान करदा हकाइक को झुटलाने में बुरी तरह नाकाम हो गया। हकाइक बयान करने पर बीजेपी के इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से कांग्रेस लीडरान को शदीद तनकीद और धमकियों का सामना। भारतीय सिविल सोसाइटी ने भारतीय फौज की नाकामी पर भी सवालात उठा दिए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के कई चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर
पाबंदी लगा दी। मोदी सरकार जंगी जनून में अंधी, पाकिस्तानी फनकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। मायरा खान, इकरा अजीज, सजल अली, हानिया आमिर, बिलाल अब्बास और अली जफर के अकाउंट्स को भारत में बैन कर दिया गया। शोबिस शख्सियात का कहना है कि भारतीय हुकूमत के इस फैसले से भारत की सकाफती और सोशल मीडिया की जाबराना पॉलिसियों का भांडा फूट रहा है, जो जमहूरी कदरों की भी नफी है। खत्ते में कशीदा सूरत हाल के दौरान अमेरिका ने भारत के साथ $13 करोड़ का दिफाई मुआहिदा कर लिया। मुआहिदे में समुद्री विजन, सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक मुआहिदे से खत्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। इससे जनूबी एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। भारत इससे कबल फ्रांस से अरबों डॉलर के 26 राफेल तैयारे भी खरीद चुका है। लाहौर कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन का मखसूस हिस्सा 1 माह के लिए बंद करने का फैसला। मखसूस फिजाई हुदूद सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान कमर्शियल परवाजों का फ्लाइट ऑपरेशन मुतबादिल रूट्स के जरिए जारी रहेगा। फिजाई हुदूद 1 मई से 31 मई तक बंद रहेंगी। फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मेहनत कशों के आलमी दिन के मौका पर पैगाम में कहा, हमारी कौमी तरक्की मेहनत कशों की मेहनत और किरदार की मरहून मिन्नत है। मजदूर हमारी सनतों, ज़राअत और मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मेहनत कश अफरादी क़ुव्वत कौम की तरक्की के पीछे असल मुहर्रिक है। ऐसे मुस्तक़बिल की तामीर कर रहे हैं जहाँ हर मजदूर को बावकार और महफूज रोजगार तक रसाई हासिल हो।